नंदू चुगाए मोर तो कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया वाह वाह करती है, हाय मोदी जी कितना काम करते हो, मोर को भी चुगाते हो, कितना टाइम है तुम्हारे पास, परिंदों के लिए भी निकाल लेते हो। दूसरी तरफ अगर आरिफ एक सारस को जो जख्मी हालत में लेकर आया था और उसको अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करता, अरे वो मोहब्बत करते थे दोनों आपस में, आपने उनकी मोहब्बत को तोड़ दिया, जुदा कर दिया। मोहब्बत में नफरत का तड़का लगाने में ये सरकार इतनी आगे, ना ये इंसान देखती, ना ये बच्चा देखती, ना ये महिला देखती, ना ये परिंदा देखती। कितने नफरती ने मोहब्बत सूट नहीं करती, ना तो इंसानों की मोहब्बत इनको सूट करती है, फौरन लव जिहाद तो लव जिहाद तो लव जिहाद लेकर आ जाते हैं। ना इनको जानवर और इंसानों की मोहब्बत सूट करती, वही जानवर को उठाकर ले जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि देश में कितनी अराजकता मचा रहे हैं। ना तो ये इंसानों के, ना ये चरिंदों के, ना ये परिंदों के। जो भी मोहब्बत करेगा, ये कुंभकर्ण के दुश्मन उसकी मोहब्बत में सेंध जरूर लगाएंगे। जिस तरीके से मामला पूरा राजनीतिक हो गया, अखिलेश यादव भी समर्थन में उतर गया, वहाँ मिलने भी पहुंचे थे और कह रहे थे कि मैं जिससे मिलने जाता हूँ सरकार उसी पे कार्रवाई कर देती है। हाँ देखिए, ये तो सही है अखिलेश जी, आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए था। आपने देखा उनकी मोहब्बत में विलन बन के एंट्री मारती, आप नहीं जाते तो अच्छा खासे बेचारा आरिफ सारस के साथ खेल रहा होता। आपको तो पता है, आपके पीछे फॉलो अप चलता है हमारे फेंटाकोला बाबा का। फेंटाकोला बाबा यही देखते रहते हैं कि कहाँ गया अखिलेश, कहाँ गया, इधर गया उधर गया। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी आप देखिए ना संविधान चलता है, वहाँ ठोकतंत्र चलता है। एक मामला यूपी से आया जहां पर आरिफ और सारस की जोड़ी काफ़ी चर्चा में आई और फिर जिस तरीके से उनकी रील्स वीडियोस वायरल हुए और फिर सारस को ले गया वन विभाग। कैसे देखती है इस पूरे मामले को, जिस तरीके से पक्षी प्रेम का हो कि या जानवर प्रेम दिखाया गया था? सब देखिए, नंदू चुगाए मोर तो कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया वाह वाह करती है, हाय मोदी जी कितना काम करते हो, मोर को भी चुगाते हो, कितना टाइम है तुम्हारे पास, परिंदों के लिए भी निकाल लेते हो। वहाँ दुनिया को सैल्यूट ठोकती है कि देखो मोर को चुग्गा खिला रहे हैं। वो तो हमारा नेशनल बर्ड है जिसको हम पाल नहीं सकते, तो मोदी जी ने कैसे पाला। लेकिन दूसरी तरफ अगर आरिफ एक सारस को जो जख्मी हालत में लेकर आया था और उसको अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करता, और जाहिर सी बात है वो सारस जो है वो आरिफ से अटैच हो जाता है, उन दोनों की मोहब्बत हो जाती है। तो वही के आप ही देखिए कि ये लोग कितने नफरती ने मोहब्बत सूट नहीं करती, ना तो इंसानों की मोहब्बत इनको सूट करती है, फौरन लव जिहाद तो लव जिहाद तो लव जिहाद लेकर आ जाते हैं। ना इनको जानवर और इंसानों की मोहब्बत सूट करती, वही जानवर को उठाकर ले जाते हैं। तो इनसे पता चलता है कि देश में कितनी अराजकता मचा रहे हैं। सारस ने आपको बोला, सारस ने आके क्या योगी जी के पास जाकर गुहार लगाई कि आरिफ मेरे पे जुल्म कर रहा है। अरे वो मोहब्बत करते थे दोनों आपस में, आपने उनकी मोहब्बत को तोड़ दिया, जुदा कर दिया। और मैंने तो ये भी देखा कि वो एक बार इन्होंने वन विभाग में ले जाकर छोड़ दिया तो वो वन विभाग से भी भाग गया, यानी वन विभाग में भी उसके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आप ये देखिए कि सारस अपनी फैमिली में गया, भाई वन विभाग में और भी सारस होंगे, तो वन विभाग में भी उसके साथ सही सुलूक नहीं करा गया, इसलिए वो भागकर फिर 5 किलोमीटर दूसरे गांव में चला गया आरिफ की तलाश में। अब जाहिर सी बात है वो आरिफ को जानता नहीं, आरिफ को वैसे पहचानता है, अगर आरिफ को मिल जाए। अब आरिफ का घर तो उसको पता नहीं, जहां तक वो उड़ सकता था उड़ा। तो इससे वाली बात पता चलती है कि ना तो ये इंसानों के, ना ये चरिंदों के, ना ये परिंदों के। जो भी मोहब्बत करेगा, ये कुंभकर्ण के दुश्मन उसकी मोहब्बत में सेंध जरूर लगाएंगे। तो जिस तरीके से मामला पूरा राजनीतिक हो गया, अखिलेश यादव भी समर्थन में उतर गया, वहाँ मिलने भी पहुंचे थे और कह रहे थे कि मैं जिससे मिलने जाता हूँ सरकार उसी पे कार्रवाई कर देती है और जिस तरीके से सारस पे भी कार्रवाई कर दी। इसे कैसे देखती हैं? हाँ देखिए, ये तो सही है अखिलेश जी, आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए था। आपने देखा उनकी मोहब्बत में विलन बन के एंट्री मारती, आप नहीं जाते तो अच्छा खासे बेचारा आरिफ सारस के साथ खेल रहा होता। आप इतने बड़े हाई प्रोफाइल आदमी, और भैया सोच लेते ना अखिलेश, क्यों गए थे आप? आपने नहीं जाना था, आप गए। और आपको तो पता है आपके पीछे फॉलो अप चलता है हमारे फेंटाकोला बाबा का। फेंटाकोला बाबा यही देखते रहते हैं कि कहाँ गया अखिलेश, कहाँ गया, इधर गया उधर गया। अब कोई मुद्दा नहीं मिला, जब आप सारस के पास गए तो उन्होंने सारस को ही उठा लिया। तो ये बहुत गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई परिंदा अपनी मर्जी से रहना चाहता है और कोई बंदा उसको मोहब्बत से पाला, छोड़ देगा वन विभाग या राज्य सरकार? नहीं राज्य पक्षी है ना, नहीं तो आप नहीं तो सारे के सारे तो जो इंसान घरों में कुत्ते पालते हैं, तो बिल्लियां पालते हैं, तो तोते पालते हैं, तो मैंने पालते हैं, तो खरगोश पालते हैं, तो तमाम चीजें वन में ही पाली जाती हैं या पाई जाती नहीं। तो इन घरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए मार्केट में जाकर देखिए, तोते, भाई तोतों को आजाद फिरना चाहिए, कबूतरों को आजाद फिरना चाहिए, फाख्ताओं को आजाद फिरना चाहिए, वो चीजें भी तो लोग पालते हैं। तो वहां सरकार क्या अफीम चाट कर सो जाती है, उसको नहीं नजर आता कि ये जानवर जो है ये पिंजरों में बंद क्यों है, लोगों के पास क्यों। जंगली बिल्ले, तो खरगोश, कितने तरह के जानवर हैं। आप वो देखिए शतरमुर्ग, कितने लोग पालते हैं, घोड़े। तो ये चीजें भी तो नजर आनी चाहिए ना। सिर्फ एक सारस ही
क्यों नजर आया जो आरिफ ने पाला कर? तो इससे पता चलता है कि आप दोहरा चरित्र रखते हैं। आपको जहां कार्रवाई करनी होती, जिन लोगों को आपको जुदा करना होता, जहां मोहब्बत को आपको सेंध लगानी होती, अब मेन बात है कि इन लोगों को प्रॉब्लम हुई कि आरिफ, इनको आरिफ नाम से प्रॉब्लम हुई। अगर वहाँ आरिफ ना होके कोई मनोज, रामू, शामू होता तो ये खुद योगी जी ट्वीट करते हैं कि देखो हम कितने कितने इंसानियत वाले हैं, कि देखो हमारा रामू देखो कितना डरता है भगवान से, देखो कैसे जख्मी सारस को लाके इसकी खिदमत करिए। खुद योगी जी मिलने जाते हैं। लेकिन लोचा यहाँ पर हो गया, आरिफ मुसलमान था। अगर आरिफ मुसलमान नहीं होता तो हो सकता है इसको कोई ना कोई बड़ा अवार्ड भी दिया जाता कि देखो इसने एक जख्मी सारस को सही करा और उसको इस तरह बनाया कि उसका पालतू हो गया। बस आरिफ की गलती ये है, आरिफ का गुनाह ये है कि एक तो वो उत्तर प्रदेश में है, दूसरा वो मुसलमान है, और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी आप देखिए ना संविधान चलता है, वहाँ ठोक तंत्र चलता है। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश में होने की वजह से और वहाँ पर ठोक तंत्र होने की वजह से एक सारस और आरिफ की जो एक प्यारी सी बॉन्डिंग और प्यारी सी लव स्टोरी जो परिंदे और इंसान की है, वो आज जो है वो खतरे में आ गए। तमाम दुनिया इस वक्त आरिफ और सारस के साथ है, तमाम दुनिया इसको टैग कर रही है, बहुत इंटरनेशनल वायरल हो रही है। और यहाँ ये भी वायरल हो रहा है कि देखो भारत में एक ऐसी स्टेट भी है जहाँ पर परिंदों तक पे कार्रवाई कर देते, उन तक को जुदा कर देते। मोहब्बत में नफरत का तड़का लगाने में ये सरकार इतनी आगे, ना ये इंसान देखती, ना ये बच्चा देखती, ना ये महिला देखती, ना ये परिंदा देखती। ये राज्य पक्षी है इसलिए इसको पाला नहीं जा सकता, वन विभाग में रहना नहीं तो मोर पाला जा सकता था। जब नंदू जी मोर चुगा रहे थे, प्रधानमंत्री जी आप मोर चुगा रहे थे, तो क्या मोर हमारा नेशनल पक्षी नहीं है, राष्ट्रीय पक्षी नहीं है? तो ये तो गलत है कि जहां आप अपने लिहाज से आप कानून को तोड़ मरोड़ देते हैं, अपने लिहाज से चीज़ों को करते हैं। मैं तो खुद कह रही हूँ अगर एक पक्षी है तो ये बिल्लियाँ, कुत्ते, खरगोश, शतरमुर्ग, ये क्यों लोग पालते हैं? इन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को ले जाके वहीं छोड़ना चाहिए। एक लास्ट सवाल है आपसे कि जिस तरीके से ये वन विभाग ने कार्रवाई की, दो मोहब्बत करने वाले आपस में जुदा हो गए, अब वो आरिफ जो है उधर सरकार से गुहार लगा रहे हैं अधिकारियों से, वहीं वो सारस तड़प रहा है, वो निकल के वन विभाग से मिलने की कोशिश कर रहा है। कैसे देखती है इसे, क्या अपील करेंगी पूरे देश और सरकार से? देखिए मैं यही अपील करूंगी कि आप तमाम लोग सारस का साथ दें, आप आरिफ का साथ मत दें। आप सारस का साथ दें क्योंकि आरिफ तो समझदार हैं, आरिफ खुद को शायद संभाल भी लेंगे, लेकिन सारस समझदार नहीं है। सारस मोहब्बत को समझता है और सारस उस आरिफ की मोहब्बत को समझता है, उसको मसीहा मानता है जिसने उसकी उस वक्त मदद करी जब वो बहुत जख्मी था। जिस तरह उनकी बॉन्डिंग है, तो आप लोग सारस की मदद करें, आप सारस के लिए आवाज़ उठाएं, गुहार लगाएं, उत्तर प्रदेश की सरकार से गुहार लगाएं कि एक ही तो सारस की बात है, पूरे जंगल के सारस तो नहीं मांग रहा। कह सकती है कुछ योगी जी से? हाँ मैं कहूँगी योगी जी, अगर आप वाकई इंसानियत की बात करते हैं, अगर आप वाकई बात करते हैं कि आप मोहब्बत बांटते हैं, अगर आप वाकई कह रहे हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगस ही चलता है और आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, तो एक सारस ही की बात है, उनकी मोहब्बत की बात है। सारस को सारस की मोहब्बत आरिफ लौटा दीजिए।